हर हर महादेव मित्रों, मैं आचार्य ऋषिराज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी नई वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे विदेश यात्रा के योग की और विदेश में स्थायी निवास के योग की, जो जातक की कुंडली में देखे जा सकते हैं। किस प्रकार कुंडली के कुछ योग, कुंडली के कुछ भाव का समावेश यह आसानी से बता पाता है कि जातक विदेश में निवास करेगा, विदेश में भाग्योदय प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ भारतीयों को असंवैधानिक रूप से अमेरिका में निवास करने के लिए डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि उनके पास अपने कागजात पूरे नहीं थे। जो कंप्लायंस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो पूरे ना होने की वजह से अमेरिकी सरकार ने भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया। उसके अलावा आपने अमूमन सुना ही होगा कि डोंकी रूट नाम का एक एरिया है, जिसको प्रयोग करके असंवैधानिक रूप से अमेरिका में एंट्री करने की कोशिश की जाती है, जिसमें 7-8 दिन की बहुत ही खतरनाक जंगल यात्रा रहती है, जिसमें पैसा तो जो लगता ही है, जान माल की हानि भी होती है, नुकसान होता है, और वह भी असंवैधानिक तरीका है, वह भी गैर कानूनी रूप है किसी भी देश में हासिल होने का, जिसके दौरान भी पकड़े जाने पर वहां की सरकार या तो कानूनी कार्रवाई करती है या फिर डिपोर्ट कर देती है वहां जाने वाले इंसान को। तो आइए अब बात करते हैं कुंडली में बनने वाले कुछ ऐसे योग की, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से जातक को विदेश में यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा या विदेश में स्थायी निवास प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहले तो किसी भी कुंडली का निरीक्षण करते टाइम लग्नेश देखा जाता है, जो कि बिल्कुल सेंटर में एक भाव रहता है। अगर वो लग्नेश, पहले तो मैं बता दूं लग्नेश क्या होता है। आपने देखा होगा कि हमारी कुंडली में कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं, वह नंबर राशियों के नंबर होते हैं, ठीक है। हर राशि के स्वामी होते हैं। अब सपोज कीजिए आपकी लगन में नंबर 4 लिखा हुआ है, तो 4 नंबर कर्क राशि होती है और उसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। अब हम देखेंगे कि लग्नेश यानी 4 नंबर राशि का स्वामी कहाँ बैठा है कुंडली में। अगर लग्नेश का स्वामी, लग्नेश जो है कुंडली के लग्नेश का जो स्वामी है, अगर वो सप्तम भाव में बैठता है, तो जातक को बहुत ज्यादा परिणाम मिलते हैं विदेश यात्रा के। वो शुभ ग्रह से संबंध हो, जैसे गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, गुरु साथ बैठे हो, योग बना रहे हो, तो अपने आप में बहुत उत्तम योग बनता है विदेश यात्रा का, विदेश गमन का, और बहुत ज़्यादा जातक यात्रा करता रहता है। फिर उसके बाद तृतीय भाव, जिसको हम छोटी यात्राओं का भाव मानते हैं, जब हम कुंडली पढ़ते हैं तो भाव से एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, तो तीसरा भाव छोटी यात्राओं का, पराक्रम का, छोटे भाई बहन का भाव माना जाता है। जब तीसरे भाव में हम आते हैं, तीसरे भाव और नवम भाव जो कि धर्म का और लंबी यात्राओं का भाव है, जब नवमेश यानी जो 9वें भाव में नंबर लिखा है, राशि लिखी है, उसका स्वामी, सपोज कीजिए 9वें भाव में 5 नंबर लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज चलते आएंगे, 9 पे पहुंचेंगे, 9वें भाव में अगर 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर सिंह राशि होती है, सिंह राशि का स्वामी अगर तीसरे भाव में बैठा है, तो ऐसे में जातक बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा करता है और विदेशों में करता है। यह सिर्फ एक उदाहरण था। अमूमन ऐसे योग हमारे जो मुसलमान भाई या उनकी कुंडली में देखे जाते हैं, क्योंकि वह हज यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। ज़्यादातर मुसलमान अपने जीवन में हज यात्रा करते हैं, और इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि हिंदू भाई हमारे कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, तो वह भी तिब्बत में पड़ता है, चाइना के थ्रू उसको जाना पड़ता है, चाइना रूट लेना पड़ता है, तो वह भी एक योग है। जो नवमेश जब तीसरे भाव में बैठेगा तो उसको तीर्थ यात्रा के लिए विदेश गमन करना पड़ता है। उसके बाद हमारा कुंडली में चौथा भाव जो आता है, अगर हम लग्नेश से चौथा भाव देखें, तो चौथा भाव हमारा स्थायी निवास का, माता का, वाहन का, अपने मकान भवन का भाव रहता है। अगर यह अशुभ है, अगर यह इस पे अशुभ बनता है, शुभ स्थिति है, पाप ग्रहों की दृष्टि है, अशुभ प्रभाव में है, तो जातक फिर अपने निवास स्थान से, जहां उसका जन्म हुआ है, वह उससे दूर निवास करेगा, यानी कि विदेश यात्रा के योग जो बनेंगे वह प्रबल हो जाएंगे। देखिए, जब ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था तो अपने निवास स्थान से दूर रहना यानी विदेश गमन उस टाइम पे अच्छा योग नहीं माना जाता था।
आज के परिवेश में हिंदुस्तान की जो हमारे भारतवर्ष की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से विदेश गमन एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है किसी भी जीवन काल के लिए। तो जब ज्योतिष शास्त्र लिखा गया था तब चौथे भाव पे अशुभ प्रभाव होना या अशुभ दृष्टि होना उसको जातक को विदेश गमन और विदेश यात्रा के योग बनाता था, जो कि उस टाइम पे अच्छा नहीं माना जाता था पर आज की डेट में एक उपलब्धि मानी जाती है। और चौथा भाव अगर पीड़ित रहेगा तो जातक विदेश में यात्रा करने के सौभाग्य को प्राप्त करता है जी। सातवें भाव, उसके बाद सातवां भाव जो हमारा पार्टनरशिप का भाव है या फिर हमारा स्पाउस का, पत्नी का भाव है, पार्टनर का भाव है। अगर नवमेश, जैसा कि हमने बताया नवमेश अगर तृतीय में बैठता है तब धार्मिक यात्राएं होती हैं, उसी प्रकार से अगर नवमेश जो कि भाग्य स्थान है, नवम भाव, उसकी राशि का स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठता है तो जातक की विदेश में जाके ही भाग्योदय होता है। अपने देश में रह के वो उतनी उन्नति नहीं कर पाता जितना वो विदेश में जाके उन्नति को प्राप्त करता है। नवम भाव पे ही दोबारा आते हैं। नवम भाव पिता का भी कारक है, धर्म का भी कारक है, लंबी यात्राओं का भी कारक है। अगर नवमेश या नवम भाव में राहु बैठते हैं, राहु देव जी अगर बैठते हैं उसमें और नवमेश के साथ वो युति करते हैं, तब भी जातक के पिताजी जो होंगे वो विदेश में एक सुप्रसिद्ध नामधारी होते हैं और इसी वजह से जातक भी विदेश गमन और विदेश में यात्रा करता है और विदेश में स्थायी स्थान प्राप्त कर सकता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण भाव जो विदेश यात्रा के लिए बहुचर्चित है वो होता है 12वां भाव, द्वादश भाव। जब 12वें भाव का स्वामी, जब हम कुंडली पढ़ते हैं तो लगन से लेके एंटी क्लॉकवाइज पढ़ते हैं, पर अब क्लॉकवाइज जाएंगे तो लगन से जो दूसरा भाव होता है वह द्वादश भाव होता है, 12वां भाव होता है। उसका स्वामी, उसमें जो डिजिट लिखी रहता है, जो नंबर लिखा रहता है, उस राशि का जो मालिक होगा, जो स्वामी होगा, सपोज कीजिए वहां पर 3 नंबर लिखा है तो 3 नंबर का स्वामी हो गया बुध। अगर बुध आपका लगन में बैठा है तो ऐसा जातक अत्याधिक यात्राएं करता है। अत्याधिक यात्राएं होती हैं, इतनी ज़्यादा यात्रा करता है कि उसका पैर अपनी मातृभूमि में टिकता ही नहीं है, वह विदेश यात्रा ही करता रहता है। उसके बाद जब द्वादशेश अगेन नवम भाव में बैठते हैं, द्वादश यानी 12वें भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा तो जातक विदेश में भूमि, संपत्ति, वाहन, कारोबार स्थापित करता है। उसका भाग्य उदय होता है वहां पर जाकर और जातक को विदेश में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये तो हमने बात करी यात्राओं की कि इसमें स्थापित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता हमेशा के लिए वहां पर, परंतु यात्राएं तो बनी रहेंगी। अब बात करते हैं कि क्या ऐसा योग बनता है जो जातक को विदेश में स्थायी निवास दिलाता है। देखिए, लगन से चतुर्थ या चतुर्थेश जब भी पीड़ित होगा वह जातक को विदेश में ही स्थायी निवास दिलवाएगा। राहु केतु की इसमें बहुत अहम भूमिका होती है। जब भी राहु केतु चतुर्थ या चतुर्थेश के साथ संबंध बनाएंगे, चौथे भाव या चौथे भाव के स्वामी के साथ संबंध बनाएंगे, यह विदेश में स्थायी निवास के ऊपर अग्रसर करेंगे। अनुभव में यह पाया गया है कि जब भी चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पीड़ित होते हैं और चतुर्थेश अपनी स्थान से छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठते हैं और इसके साथ राहु और केतु का संबंध भी आता है, तो जातक विदेश में स्थायी निवास को प्राप्त करता है। उसका पीआर लगता है, वह परमानेंट रेजिडेंशियल बनता है विदेशों का, जिसमें पश्चिमी देश ज़्यादा शामिल हैं। इन नियमों के हिसाब से हम यह आकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं कि विदेश में जातक का कैसा भाग्य रहेगा। 40-50 लाख रुपए किसी भी एजेंट को देने से अच्छा है एक बार ज्योतिष परामर्श जरूर करवाएं, क्योंकि 40-50 लाख देने के बावजूद भी अगर आप वहाँ सफल नहीं होते तो आपकी वर्षों की मेहनत, आपके पुरखों की वर्षों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। उसको बचाने के लिए ज्योतिष परामर्श लेना अनिवार्य बन जाता है। आपको भी अपनी कुंडली का ज्योतिष परामर्श करवाना है या फिर विदेश गमन जाने से पहले चेक करवाना चाहते हैं तो परिजात एस्ट्रो वर्ल्ड में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम से आप टाइम ले सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, ताकि आपकी मेहनत की कमाई, जमा पूंजी बर्बाद ना हो, उसको क्षति ना पहुंचे। हर हर महादेव, जय हिंद।